अगर साथ में बेटा बेटी गया है तो 10 रुपए निकालोगे और उसके सिर से 10 बार घुमाओ। इसके जीवन का सारा दोष, इसके जीवन की सारी बलाएं, इसके सारे पाप, इसके सारे दुख, इसके सारे दर्द, इसकी सारी पीड़ा, इसकी सारी चिंता, इसका सारा कष्ट, सब कुछ ले पड़ेगा। आपने क्या दिया? आपने मंदिर में चढ़ाया हो, पंडित को दिया हो, किसी ब्राह्मण को दिया हो, दान पात्र में दिया हो, पर दिया क्या? पाप दिया, दुख दिया, पीड़ा दिया, बलाएं दी है। उस समय के लिए तो आपने बलाएं दे दी तो बलाएं कम हो गई, लेकिन वह जमा तो है ना। जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हो तो उसका ब्याज मिलता है ना, और लोन लेते हो तो उसका टैक्स, उसका ब्याज बढ़ता है, वो जमा करना पड़ता है अधिक करके। और जब आप पैसा जमा कर दिए होते हो तो उसका ब्याज बढ़ता है तो वो अधिक होकर के मिलता है। तो बस यही है कि जब आप अपने पाप, अपने दुख, अपनी दरिद्रता को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हो तो यह एक लोन है भगवान के यहाँ से। आप पुण्य, आप सुख, आप अपना सामर्थ्य, आप अपनी प्रसन्नता लोन में खरीद रहे हो, लोन में ले रहे हो, और लोन का ब्याज देना पड़ता है। आप यह नियम है, जब भी आप लोन लोगे तो उस लोन का ब्याज देना पड़ेगा, उस कर्ज का ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। जब कभी कोई विद्वत जल पूजन कराते हैं तो क्या करते हैं? पूजन करने के बाद कहते हैं जल ले लो, हाथ में छोड़ दो। क्यों? अनेन कृतेन पूजनेन भगवतः श्रीमन्नारायणाय नमः प्रियतान्नम मम। प्रणाम कर लीजिए उसको, अपने मस्तक से आंखों से लगा लीजिए। क्यों? आपने जो पूजन किया, आपने जो जप किया, जो तप किया, जो आरती की, जो भोग लगाया, उसका जो पुण्य बना है वह पुण्य परमात्मा के चरणों में अर्पण। क्यों? आपने जमा कर दिया, अर्पण किया का तात्पर्य वो पुण्य तो आपका है। अब आपने अपने अकाउंट में जमा कर दिया उसके पास, अब क्या होगा? उसका ब्याज मिलेगा, उसका ब्याज मिलेगा। और जब आपने कह दिया प्रभु बड़ा दुख है, बड़ा तकलीफ है, हमारे जीवन में बड़ी पीड़ा है, ये सब पीड़ा आप ले ले, हमका थोड़े सुख दे दे, थोड़ा प्रसन्नता दे दे, थोड़ा पुण्य दे दे, वो क्या? वो लोन हुआ। और जब आप कर्जा लेते हो तो उसका ब्याज बढ़ता है, वो उसके उससे अधिक, मूर से अधिक जमा करना पड़ता है। आप